टेल मी कि गैंट चार्ट कैसा बनेगा। गैंट चार्ट में पहले 3 साइकिल्स तक ए चलेगा, फिर 5 साइकिल तक, 6 साइकिल तक बी चलेगा, फिर 3 साइकिल तक आपका 4 साइकिल तक आपका सी चलेगा और लास्ट में आपका डी चलेगा। एफसीएफएस था, ये तो प्लेन एफसीएफएस था। इनफैक्ट ये तो तुम्हें खुद ही करना चाहिए था। फटाफट से एफसीएफएस बनाओ और मुझे बताओ बना या नहीं बना। जिस किसी का भी एफसीएफएस बन जाए ग्रुप पे भेज देना। जिस किसी का भी एफसीएफएस बन जाए ग्रुप पे मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे, तो मैं इसका आंसर देती हूँ। अच्छा थोड़ा ना फास्ट काम करना पड़ेगा आज इतना स्लो काम नहीं कर सकते हम। एफसीएफएस बन जाएगा या नहीं बनेगा। बच्चे अगर नहीं भी बनेगा तो भी मुझे बताओ, अदरवाइज एफसीएफएस का गैंट चार्ट बनाना तो कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है जिसमें तुम इतना टाइम भी लगा रहे हो। Somebody has sent A, B, C and D. I think it's correct. जूही आपने भेजा है? Yes. ठीक है, it is correct. Now start with shortest job first. Shortest job first अगर होगी तो आप ध्यान देना फर्स्ट टाइम 0 पे ध्यान देना, टाइम 0 है। उस टाइम पे सिर्फ एक ही प्रोसेस थी बेटा सिस्टम में, तो कौन सी प्रोसेस चलेगी? ए ही चलेगी, जिसका कि प्रोसेसिंग टाइम जो है, प्रोसेसिंग टाइम आई होप यू अंडरस्टैंड दिस इज द बर्स्ट टाइम। प्रोसेसिंग टाइम मतलब प्रोसेस करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 3 था। जब, और ये भी ध्यान रखना शॉर्टेज जॉब फर्स्ट किस तरीके की एल्गोरिथम होती है, प्रीएम्प्टिव या नॉन प्रीएम्प्टिव? नॉन प्रीएम्प्टिव मैम। प्रीएम्प्टिव मैम। प्रीएम्प्टिव। बाप रे, नॉन प्रीएम्प्टिव मैम। इट इज नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम बेटा। प्रीएम्प्टिव कौन बोल रहा है? नॉन प्रीएम्प्टिव है मैम। नॉन प्रीएम्प्टिव है। जब मैं शॉर्टेज रिमेनिंग टाइम की बात करती हूँ तो वो प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम बन जाएगी। तो जब फर्स्ट प्रोसेस ने चलना शुरू किया तो वो 3 साइकिल्स तक प्रोसेस 1 चलेगी। तब तक सिस्टम में कौन सी प्रोसेस आई हुई है? तब तक सिस्टम में कौन सी प्रोसेस आ गई है? ए तो चल ही रही थी, ये तो बी प्रोसेस। बी आ गई है, तो 6 साइकिल्स के लिए बी चलेगी बिकॉज नॉन प्रीएम्प्टिव है। और जब 6 खत्म होगा तब तक रेडी क्यू में कौन कौन सी प्रोसेसेस आ गई हैं? सी एंड डी बोथ। ठीक है, देखो खुद सोच के चलो, पहले 3 साइकिल तक प्रोसेस ए चली, फिर 6 साइकिल तक, मीन्स टोटल इलैप्स टाइम जो है वो 9 साइकिल्स का हो चुका है। 9 तक कौन कौन सी प्रोसेसेस सिस्टम में आ चुकी हैं? आपकी सी वाली प्रोसेस भी आ चुकी है, आपकी डी वाली प्रोसेस भी आ चुकी है। तो शॉर्टेस्ट जॉब के अकॉर्डिंग पहले कौन सी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होगा? अब जिसका बर्स्ट टाइम कम होगा। जिसका बर्स्ट टाइम, तो वो कौन सी प्रोसेस है बच्चे? डी चलेगी और उसके बाद फिर आपकी सी चलेगी। इमीडिएटली शेयर द गैंट चार्ट फॉर एसजेएफ। किसी ने भेजा? जब भेज दिया करो तो बता भी दिया करो, मैं वेट ना करती रहूं। हाँ somebody has sent। हरमीत थोड़ा ना प्रोपोर्शनेटली बनाओ। और ये तो गलत बना, ये किसने भेजा? हरमीत तुमने एफसीएफएस का भेजा था बेटा ये। नो, एसजेएफ गलत आया है। जूही
जूही का भी गलत है। ये गलत है बेटा, तुम पहले डी को कैसे दिखा रहे हो? डी तो आई सिस्टम में किस टाइम पे रहा है? 6 पे आ रहा है सिस्टम में, तो 5 साइकिल जो है सीपीयू को मैं वेस्ट करवा रही हूँ, बैठा रही हूँ फालतू में। ये किस बच्चे ने भेजा है? आई थिंक स्नेहा। स्नेहा ने ठीक भेजा है। नेहा का गलत है। नेहा आपका गलत है। जब सी और डी सेम टाइम पे आ चुके थे, एक 4 पे आ गया था, एक 6 पे आ गया था, तो उस टाइम पे ये देखा जाएगा ना। अच्छा एक बात बताओ, बी किस टाइम खत्म हो रहा है? बी किस टाइम पे खत्म हो रहा है? 9 तक कौन कौन सी प्रोसेस सिस्टम में आ चुकी थी? सी एंड डी। शॉर्टेस्ट बर्स्ट किसका था? तो बी के बाद अब कौन सी एग्जीक्यूट होनी चाहिए? डी। तो बस आपका गैंट चार्ट क्या बनना चाहिए? Ma'am, it should be like A, B, D, C, or ma'am, A should be from 0 to 3, and B will be 3 to 9, D will be 9 to 11, C will be 11 to 15. Right. So मेरे पास जितने अभी तक आए हैं उनमें से एक्चुअली ना मेरा कैमरा वर्क नहीं कर रहा, तो इसलिए मैं सेंड नहीं कर पा रही हूँ, बट मैम आप डन है। इट्स ओके बेटा, जो भेज रहे हैं उन्हीं का ही मैं चेक कर लेती हूँ। ये जिसने लास्ट इमेज भेजी है ये ठीक है, आई थिंक साक्षी गुप्ता। साक्षी का ठीक है। जिनको रेफर करना है, जिनको रेफर करना है उससे रेफर कर सकते हैं। समझ आ गया? किसी भी बच्चे को अगर डाउट है, किसी भी बच्चे को डाउट है, जूही आपको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, थर्ड एल्गोरिथम पे आते हैं, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम। अब जब मैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम की बात करती हूँ ना बच्चे, तो आपको ये ध्यान देना है कि ये प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम है, और प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम में अगर कोई प्रोसेस सिस्टम में एडमिट हो रही है जिसका बर्स्ट टाइम कम है, तो प्रोसेसर पहले वाली प्रोसेस को प्रीएम्प्ट करेगा और नई प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। इसको देखना शुरू करते हैं। मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ सिर्फ अभी उसको सुनोगे और उसके बाद बनाओगे और फिर मुझसे शेयर करोगे। पहले ए प्रोसेस चलनी शुरू हुई 0th टाइम पे, क्योंकि कोई और प्रोसेस सिस्टम में नहीं थी, तो 0.00 पे एक प्रोसेस ए चलनी शुरू हुई जिसका एक साइकिल कंप्लीट हुआ। ए 1.001 पे एक और प्रोसेस सिस्टम में आती है जिसको कितने की रिक्वायरमेंट है? 6। और मेरी ए वाली प्रोसेस कितनी चल चुकी है? 1 चल चुकी है, सो मैम इट विल बी 2 हो जाएगा। इसकी रिक्वायरमेंट अभी 2 की है, तो अब दोबारा प्रोसेसर जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, वो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के हिसाब से देखेगा कि एक प्रोसेस है जिसको 6 की रिक्वायरमेंट है और एक प्रोसेस है जिसको 2 की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करेगा? जिसकी रिक्वायरमेंट कम होगी बस टाइम की वो चलेगा। तो आउटकम बताओ ना, तो वो आउटकम बताओ, तो वो ए को चलने देगा। ठीक है, अब ए को चलने देगा, यानी कि वो 3 साइकिल ए के कंप्लीट हो जाएंगे, 0 to 3 ए चलेगा। अब उस टाइम पे रेडी क्यू में कौन सी प्रोसेस है? बी। सिर्फ बी, क्योंकि सी तो 4 पे आएगा और अभी मैं 3 पे हूँ, तो उस टाइम पे सिर्फ अभी एक ही प्रोसेस है सिस्टम में, जिसकी वजह से मेरा बी स्टार्ट हो जाएगा एग्जीक्यूट होना। एक साइकिल के लिए बी चलेगा। इन द मीन टाइम आपका सी जो है वो सिस्टम में आता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को फिर से इंटरप्ट जाती है दैट अ न्यू प्रोसेस हैज बीन एडमिटेड इन द रेडी क्यू। ऑपरेटिंग सिस्टम बीइंग taken care that it is a preemptive algorithm will see कि जो प्रोसेस अभी बी वाली चल रही थी उसको कितने की रिक्वायरमेंट है? 4 पे। 4th साइकिल जब वो चल रहा था तो उसको कितने की रिक्वायरमेंट बची हुई थी? 5 की। और जो नई प्रोसेस सिस्टम में आई है उसको कितने की रिक्वायरमेंट है? 4 की। तो क्या हो जाएगा? प्रीएम्पशन हो जाएगी। और 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 और 7 से 8, 4 साइकिल तक आपका सी चलेगा। नहीं सॉरी, आई एम सो सॉरी, एक मिनट रुकना। 4 से 5 और 5 से 6, 2 साइकिल तक आपका सी चलेगा और 6 पे डी आपका सिस्टम में आया। डी आपका सिस्टम में आया और देखा गया कि डी को 2 की जरूरत थी और उस टाइम पे सी को कितने की जरूरत थी? 2 मैम।
2 की, सो देन इट कम्स टू बी अ टाई ब्रेकर. टाई ब्रेकर होना चाहिए. सोच के देखो, C जो बचा हुआ था 6 वाली लोकेशन पे, उसको भी 2 की जरूरत थी, और एक नई प्रोसेस जो आ रही है उसको भी 2 की जरूरत है. तो तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? मैम जो पहले आया उसे देना चाहिए मैम. Exactly. It is C. So the tiebreaker is FCFS. Tiebreaker is FCFS. Yes, तो जो प्रोसेस पहले चल रही है उसी को एग्जीक्यूट करवाया जाएगा. ऐसा क्यों है टाइब्रेकर इज FCFS? क्योंकि अननेसेसरी कॉन्टेक्स्ट स्विच करवाने का कोई पॉइंट नहीं. कॉन्टेक्स्ट स्विच इज अ प्योर ओवरहेड, राइट? C को हटा डी चल, और डी के बाद फिर सी को कॉन्टेक्स्ट स्विच करवा के ले, कोई फायदा नहीं है. इसलिए सी को भी 2 चाहिए, डी को भी 2 चाहिए. सी चल रही है तो उसे सी को कंप्लीट कर देने देते हैं, फिर उसके बाद जो है वो डी चलेगा. दैट मीन्स 4 5 5 6 पे डी आया, बट डी को एग्जीक्यूट ना करवाते हुए सी को कंप्लीट करवा लिया गया 6 to 7 7 to 8 पे. अब जैसे ही 8 आया तो अब आपके सिस्टम में कौन कौन सी प्रोसेसेस और उनको कितने कितने की रिक्वायरमेंट है? There is D, this is requirement है 2 and मैम B को 2 B को 5 है. एग्जैक्टली, डी को 2 बी को 5. तो कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी? डी होगी, जो कि चलेगा कहाँ से कहाँ तक? 89 8 to 10. 8 to 10. फिर भी हाँ 8 to 10 हो जाएगा. और लास्ट में कौन सी प्रोसेस बच गई और अब वो कहाँ से कहाँ तक चलेगी? B 10 to 15. 10 to 15. Now quickly, very quickly make the Gantt chart and show it to me. ये जूही ने भेजा है. मैं एक मिनट जूही का ही देख रही हूँ. अभी रुक जाओ बाकी सारे बच्चे. अगर जूही का गलत होगा, जूही का ठीक है, जूही का ठीक है. जूही आप एक काम करेंगे, आपने ये जो सी को 2 पार्ट्स में ब्रेक किया है ना, उसको 2 पार्ट में ब्रेक करने की जरूरत नहीं है. मेक इट अ सिंगल पार्टीशन. ओके मैम. मैम इट विल बी लाइक कि A जो होगा वो 0 से 3 होगा, B 3 to 4, देन C 4 to 8, D 8 to 10 एंड देन B होगा हमारा 10 to 15. हाँ जी, किरण का भी ठीक है, बट बच्चे तुम थोड़ा सा ना प्रोपोर्शनेटली बनाओ. किरण मेरी बात ध्यान से सुनो. ये सजेशन बहुतों के लिए जो सारे गंदा मंदा बना के भेज रहे हैं. A से B आप 3 चला रहे हो और 3 से 4 भी उतना ही साइज दे रही हो. गैंट चार्ट में कुछ तो अपने दिमाग लगाओगे, किस पार्टीशन को छोटा देना है, किस पार्टीशन को बड़ा देना है. 3 से 4 1 है, उसको भी उतना ही साइज दे रहे हो, और 10 से 15 5 है, उसको भी उतना ही साइज दे रहे हो. तो ये जब बना रहे हो ना, थोड़ी सी अपनी बुद्धि लगा के बनाओ. एकदम ये रफ वर्क नहीं है, ये पेपर में आएगा. और ये जो एक गैंट चार्ट आप बना रहे हो ना, ये 1 नंबर का होगा या 2 नंबर का होगा. इसलिए प्लीज थोड़ा सा ठीक बनाने की कोशिश करो इसको. कितने बच्चों को ये समझ में आ गया? यस मैम. ओके, थर्ड एल्गोरिथम पे आते हैं. राउंड रॉबिन क्वांटा 2. राउंड रॉबिन विद द क्वांटम ऑफ 2. राउंड रॉबिन क्वांटम 2 करते हैं तो ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ. इसको बहुत ध्यान से करने की जरूरत है, क्योंकि आपको एक रेडी क्यू मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, एक लिंक लिस्ट बना के रखनी पड़ेगी. जो भी प्रोसेस आ रही है वो लिंक लिस्ट में लगती रहेगी, और हमेशा जो फ्रंट ऑफ द लिंक लिस्ट है उसका एग्जीक्यूशन होगा, और जो टेल है और जो प्रोसेस जिसका अभी अभी एग्जीक्यूशन हुआ है वो टेल पे जाके लग जाएगी. ठीक है, अब इसको देखना शुरू करो. इनिशियल में कोई प्रोसेस सिस्टम में नहीं थी, ए वाली प्रोसेस आई और वो 2 साइकिल तक चली, क्योंकि टाइम क्वांटम 2 था. क्लियर था? जैसे ही 2 हुआ तो रेडी क्यू में कौन सी प्रोसेस आ चुकी थी? मैम बी. तो ए जो था वो बी के पीछे जाके लग गई. ए जो था वो बी के जाके पीछे लग गई. और टॉप फ्रंट ऑफ द क्यू कौन था? अभी फ्रंट ऑफ द क्यू कौन है? बी. और बी जो था वो 2 साइकिल के लिए चला. बी कब तक चला? 2 साइकिल मैम. 4 2 से 4 चला. ठीक है मैम 0 से 2 कौन चलेगा? ए चलेगा ना, ऑफ कोर्स बेटा. सिस्टम में थी एक अकेली प्रोसेस रेडी क्यू में, तो वही चलेगी. ओके मैम. हाँ जी. अब आपका अभी सी आई नहीं है,
बी प्रीएम्प्ट होके कहाँ पे चली गई है, ध्यान से सोचो। जैसे ही 4 हुआ, बी प्रीएम्प्ट होके ए के पीछे लग गई, और अगली प्रोसेस तुम्हारी आ रही है 4.001 पे। सोच के चलना, अगली प्रोसेस आ रही है 4.001 पे, उसको अब वो भी आई नहीं है सिस्टम में। अभी सबसे पहले फ्रंट ऑफ द क्यू में कौन लगा हुआ है? फ्रंट ऑफ द क्यू पे कौन लगा हुआ है? ए। पल्लवी ए लगा हुआ है। बी तो अभी चल रही थी, बी प्रीएम्प्ट होके टेल पे जाएगी। 4 पे हूं मैं, 4.001 पे भी नहीं हूं मैं, अभी 4 पे हूं। तो वो कहाँ पे चली गई? ए जो थी वो फ्रंट पे थी। तो सबसे पहले ए का जैसे ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ 4.001 पे सी आ गई। अब सी कहाँ लगेगी सोच के मुझे बताना। लिंक लिस्ट बनी हुई है, लिंक लिस्ट में अभी ए की प्रोसेस थी कौन सी? ए का एग्जीक्यूशन हो चुका है शुरू 4 पे, अभी लिंक लिस्ट में ए की प्रोसेस पड़ी हुई है, वो कौन सी है? बी। बी। और सी कहाँ पे लगेगी अब? बी के बाद। तो अब आपकी लिंक लिस्ट में 2 प्रोसेसेस हैं गर्ल्स, एक का एग्जीक्यूशन हो रहा है, लिंक लिस्ट में बी पड़ी हुई है, और बी के पीछे जाके लग गई है सी। ठीक है, सो अब ए को कितने साइकिल की जरूरत थी? 2 वो चल चुका था 0 to 2, और उसको ए की साइकिल की जरूरत थी। दैट मीन्स टिल 5 आपका ए चला। ए चला तो वो खत्म हो गया, उसको 3 की रिक्वायरमेंट थी, अब वो टेल पे नहीं जाएगा। अब जैसे ही एक प्रोसेस का टर्मिनेशन खत्म होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम फिर से रेडी क्यू देखेगा। रेडी क्यू में कौन सी प्रोसेस उसको मिली है? बी। और वो बी का एग्जीक्यूशन करना शुरू करेगा। ध्यान से देखना, अब उसको बी मिली है, अब वो बी का एग्जीक्यूशन करना शुरू करेगा। लिंक लिस्ट में कौन सी प्रोसेस अकेली पड़ी हुई है? सी मैम। हाँ, सी। That the only process which is left in the linked list, that is C। अब B का एग्जीक्यूशन हो रहा है। अब ध्यान से देखना, तो अब आपका एग्जीक्यूशन कहाँ से चल रहा है? 5 से 7 तक 7, yes, B चला, और यस मैम 5 से 7 तक बी चला। अब ध्यान से एक मिनट मेरी बात सोचना, इन बिटवीन 6.001 पे डी भी आ गई। अब वो कहाँ पे जाएगी? वो लिंक लिस्ट में सी के पीछे लग गई। यस मैम। अब लिंक लिस्ट, अब देखो सोच के देखो 6.001 पे क्या सिनेरियो है? बी चल रहा है, सी लिंक लिस्ट के फ्रंट पे लगा हुआ है, डी उसके पीछे लग गया। ठीक था। अब क्या हुआ? बी जो था वो 7 पे उसका टाइम क्वांटा एक्सपायर हुआ, अब वो क्यू में जाके सबसे पीछे लगेगा। तो अब आपकी क्यू क्या है बताना जरा मुझे। सी डी बी। वेरी गुड, सी डी एंड बी। तो अब आपकी लिंक लिस्ट में क्यू में क्या बन गया? सी डी बी। तो अब सबसे पहले अब किसका एग्जीक्यूशन होगा? सी का 2 साइकिल वो चलेगी। अब वो जैसी सी 2 साइकिल चली है तो उसके बाद अब वो प्रीएम्प्ट हो जाएगी, और वो कहाँ पे चली जाएगी? किसके पीछे चली जाएगी? अब लिंक लिस्ट क्या बन जाएगी तुम्हारी? बी के डी। तो अब कौन सी चलेगी? डी। ठीक है, जैसे ही डी का काम खत्म हो जाएगा, डी कहाँ पे चली जाएगी? हम डी टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि साइकिल 2 है। वेरी गुड। तो जो बच्चे कह रहे थे सी के पीछे चली जाएगी, उनको देखने की जरूरत है कि उसकी रिक्वायरमेंट ही सिर्फ 2 की थी, वो टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, डी के बाद अब कौन सी प्रोसेस चलेगी? लिंक लिस्ट को देखोगे, बी के चलने के बाद क्या होगा? बी कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा, देन सी भी कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा। बस मैम क्योंकि दोनों की ही रिक्वायरमेंट 2 की थी, तो हम अराइवल टाइम अब मैं गैंट चार्ट एक बार रिपीट कर रही हूँ, इसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन अपनी कॉपी में बनाओगे। 0 to 2 A, 2 to 4 B, 4 to 5 A, 5 to 7 B, 7 to 9 C, 9 to 11 D, 11 to 13 B, and 13 to 15 C। यस मैम, परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट। तो कोई एक बच्चा थोड़ा नीट एंड क्लीन जिसने बनाया हुआ हो, प्लीज शेयर कर ले ग्रुप पे। जिनका नहीं हो रहा होगा वो देख लेंगे इतनी देर।
ए बी सी डी बी सी। ठीक है, ये किसने भेजा है मुझे अभी? जानवी बनाया, ठीक है, पर इसको 2 लाइन में ब्रेक नहीं करोगे। यस मैम, वो जगह नहीं थी। दैट्स ओके बेटा, परफेक्टली फाइन। ये तो फर्स्ट टाइम पे बना रहे हो ना, एग्जाम के लिए हमेशा याद रखोगे इट हैज टू बी इन अ सिंगल लाइन। इसको लाइन को कभी भी ब्रेक नहीं करोगे, छोटा बनाओ बड़ा बनाओ जैसे मर्जी बनाओ। अब टाइम क्वांटा 1 तुम अपने आप करोगे। लिंक लिस्ट बना के रहना, लिंक लिस्ट नहीं बनाओगे तो इसमें पक्का कंफ्यूजन हो जाएगी। सबसे पहले ए चला और ए अभी बी आया नहीं है 1 पे, तो जब 1 to 2 का डिसीजन होगा तो कौन सी प्रोसेस चलती रहेगी? मैम ए। तो ए जो है, ध्यान रखना, वो ए जो है वो 2 साइकिल्स के लिए चल रहा है। देखो ये क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन भी है, आई शुड से दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन आल्सो, क्योंकि ये 1 पे नहीं लिख रहा बी आ गया। अगर इसने लिखा होता 1 पे ही बी आ गया तो मैं इमीडिएटली बी को लगा देती, पर ये बोल रहा है बी कब आ रहा है? 1.001 पे आ रहा है, यानी कि 1 to 2 का डिसीजन जो है वो बी के आने से पहले हो रहा है। गॉट इट? तो जब बी के आने से पहले हो रहा है तो उस टाइम पे ए की प्रोसेस थी, तो ए कितने साइकिल्स के लिए चलेगा? 2 साइकिल्स के लिए। ठीक है, तो अब रेडी क्यू में कौन सी प्रोसेस लगी हुई है? बी। ठीक, बी लगी हुई है। और दैट मीन्स 2 to 3 में किसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा? बी का। और रेडी क्यू में कौन सा लगा हुआ है? ए। ठीक है, अब क्या होगा 3 पे? क्या होगा अब सोच के मुझे बताना, 3 पे क्या होगा? मैम ए चलेगा। और बी कहाँ पे लग गया? ए की पीछे बी रेडी क्यू में। बी रेडी क्यू में आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा? 4 पे क्या होगा? मैम बी चलेगा। और ए कहाँ जाएगा? मैम ए टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट हो गया। ए रेडी क्यू में नहीं जाएगा, ए टर्मिनेट हो गया। ठीक है, और अब लिंक लिस्ट में कौन सी एक प्रोसेस बढ़ी हुई है? 4.001 पे सिर्फ सी आ गई है। ठीक है, तो एक साइकिल के लिए बी चला, फिर सी चला। अपना बना लो, इंस्टेड मैं बोलती रहूंगी उससे तुम्हें कंफ्यूजन होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक इट। हो गया?
मैम मैंने ग्रुप पर सेंड कराया, आप एक बार देख लीजिए। अगर हो गया है तो पहले मैं वैसे डिस्कस कर लेती हूँ, साथ साथ बोलते भी जाओ। मैं बोलती हूँ, तुम लोग वेरीफाई करना। ए बी सी डी सी बी। मैम आया है किसी का? यस मैम। हेलो, हाँ हाँ, गुड आफ्टरनून ट्विंकल। हाँ पता है मुझे ट्विंकल, मैंने नाम सेव किया हुआ है। नहीं, मैंने लिखा था कंचन को मेल करना है और एग्जाम वाले आईडी पे मेल करना है। हाँ मेल करवाना है, क्योंकि ये आज ही शाम तक डेटा कलेक्ट होना चाहिए। स्टूडेंट से ना फीस लेनी है अब नेक्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम के लिए। अच्छा अच्छा, नहीं फिर उनसे एक बार लेके ना मेल कर दो। ठीक है चलो, थैंक यू, बाय बाय। हाँ जी स्टूडेंट्स, किसी का सेम आया था? यस मैम। ठीक है, कोई एक बच्चा ग्रुप पे भेज दो जिसका सेम आया हुआ है। ए बी सी डी बी। बट मेरा कैमरा वर्क नहीं कर रहा है। डजंट मैटर, देयर आर अदर 55 to 54 स्टूडेंट्स। जिसका भी कैमरा वर्क कर रहा है तो प्लीज डू इट। कौन कर रहा है मुझे बता दो, कौन कर रहा है? मैम 6 से 7 तक तो सी चलेगी ना? दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ। ए बी सी डी बी। कोई भी बच्चा जिसका ये क्लास में आया हो एक्सेप्ट पल्लवी। पल्लवी एक बार बताना शुरू करो। यस मैम। किसी ने भेजा है, वेट अ मिनट। जूही हैज सेंट ए बी सी डी बी सी बी। पल्लवी आप रहने दो, जूही विल एक्सप्लेन। जूही बताना शुरू करो बेटा, बिल्कुल ठीक किया है आपने। मैम पहले 0 से 1 के लिए मैम 0 से 1 के लिए ए चली, देन फिर 1 से 2 के लिए फिर ए चली, 2 से 3 के बाद ए बी चली, 2 से 3 पर, देन 3 से 4 पर ए चली। तो ए के 3 साइकिल हो गए तो ए टर्मिनेट हो गया यहाँ पर 3 से 4 जैसे हुआ। इसके बाद बी 4 to 5 पे बी चली, देन उसके बाद सी आ गई थी रेडी क्यू में, तो 5 से 6 के लिए सी चली, फिर 6 से 7 के लिए बी चली, देन 7 से 8 के लिए सी चली, फिर डी आ गई थी रेडी क्यू में, तो 8 से 9 के लिए डी चली, फिर 9 से 10 के लिए बी चली, एंड 10 से 11 के लिए सी चली, 11 से 12 के लिए डी चली, तो डी यहाँ पर 2 साइकिल टर्मिनेट हो गई, फिर 12 से बी चली और 13 से 14 चली और सी यहाँ पर टर्मिनेट हो गई, उसकी 4 साइकिल्स खत्म हो गई, देन 14 से 15 के लिए बी चली और फिर टर्मिनेट हो गई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करो। व्हाट इज द एवरेज टर्न अराउंड टाइम? नोट डाउन करो बेटा, टाइम नहीं है, 12:39 तो हो ही गए हैं, माय गॉड। व्हाट इज द एवरेज टर्न अराउंड टाइम राउंडिंग टू द नियरेस्ट 100? ठीक है, इन्हीं सारी एल्गोरिथम्स के लिए ए बी सी डी ई के लिए आपको टर्न अराउंड टाइम निकालना है। अब लिखो एक बार, टर्न अराउंड टाइम इज कंप्यूटेड, टर्न अराउंड टाइम इज कंप्यूटेड by subtracting the time the process entered the system। सम कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। एक बार लिख लो बेटा, डेफिनेशन तुम्हारे पास होनी चाहिए। इट इज कंप्यूटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द टाइम
the process entered the system from the time it terminated. टर्न अराउंड, पूरा टाइम उसने टर्न अराउंड में कितना लगाया, जब वो प्रोसेस सिस्टम से ली हुई और जब वो प्रोसेस सिस्टम में आई थी. दोबारा से मैं लाइन रिपीट कर रही हूँ. इट इज कंप्यूटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द टाइम द प्रोसेस एंटर्ड द सिस्टम फ्रॉम द टाइम इट टर्मिनेटेड. लिख लिया है? Yes, ma'am. अब मैं सिर्फ FCFS के लिए करवाऊंगी, बाकियों के लिए आप खुद करोगे. गर्ल्स, दिस इज द लास्ट रिमाइंडर आई एम गिविंग यू. मैं जब भी टर्न अराउंड टाइम या वेटिंग टाइम निकालती हूँ, मैं A + B + C + D + E निकालूंगी. ठीक है? तो A प्रोसेस जो है वो ध्यान से देखो, वो कब सिस्टम से टर्मिनेट हुई है. FCFS का गैंट चार्ट खोल लो, FCFS का गैंट चार्ट निकाल लो. वो कब सिस्टम से टर्मिनेट हुई है? 3 पर. आई कब थी? 0 पे. 0 पर. तो इट इज गोइंग टू बी 3 - 0 प्लस ये A का निकाला है. अब मैं B का निकाल रही हूँ. B कब टर्मिनेट हुई है? 9 पर. I कब थी? राउंडिंग टू द नियरेस्ट 100 है. 3 पे आई थी. सिस्टम में कब आई है? सिस्टम में कब आई थी? 1 पे. 9 - 1. 9 - 1 टर्न अराउंड टाइम. उसको टोटल कितना टाइम लग रहा है, चाहे वो वेट कर रहा हो, चाहे वो रेडी क्यू में हो, चाहे वो एग्जीक्यूट हो रहा हो, उसको टोटल कितना टाइम लग रहा है. सो उसको 9 - 1 लग रहा है B को. सो 3 - 0 प्लस 9 - 1 प्लस C कब टर्मिनेट हो रही है? 13 - 4. 13 - 14 प्लस 15 - 6. 15 - 6. I am repeating last time. 3 - 0 plus 9 - 1 plus 13 - 4 plus 15 - 6 divided by 4 comes out to be 7.25. लिख लो 7.25. ये तुम डिवाइड कर लोगे आई होप 4 से. 4 से क्यों डिवाइड किया मैंने? Because there are 4 processes. एवरेज निकालना है मुझे, एवरेज निकालना है तो मैंने 4 से डिवाइड कर दिया. इसी तरह से शॉर्टेस्ट जॉब का निकालो. प्रोसेस टर्मिनेट कब हुई है और प्रोसेस सिस्टम में कब आई थी. करो 2 मिनट लगा के और फिर मुझसे साथ आंसर डिस्कस करना या मेरे साथ साथ बोलते जाओ. A का क्या आया? 3 - 0. ऐसे बोल लो ताकि क्लियर होता जाए, कंफर्म हो जाए, गलती ना हो. 3 - 0 प्लस 9 - 1. प्लस 11 - 4. 15 - 4. 15 - 4. पहले C का लोगे. 15 - 4 प्लस 15 - 4. 11 - 6. 11 - 6. वेरी गुड. डिवाइडेड बाय 4. वैल्यू बाद में निकालेंगे. C पे जब पहुंच जाओ 6.75. अगले क्वेश्चन पे आ जाइए. शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम. बताना शुरू करो. A 3 - 0. 3 - 0 4 - 1. B कहाँ पे खत्म हो रहा है? 15. 15 - 1 15 - 1. C 8 - 4. 4 E 10 - 6. 10 - 6 divided by 4 6.25. very good. Next. A 5 - 0. 5 - 5 - 0 10 13 - 1 15 15 - 4. 15 - 4. 15 - 4 11 - 11 - 6. 11 - 6 8.25. Yes, ma'am. Next, last. Ma'am, A4 minus 0. 4 minus 0. plus 15 minus 1. 15 minus 1. 14 minus 14 minus 4. 14 minus 4.
12 minus 6. 12 minus 6 8.5 निकल जाएगा एग्जाम में अगर आएगा टर्न अराउंड टाइम तो। अब आ जाओ, Yes, ma'am. व्हाट इज द वेट टाइम और वेटिंग टाइम राउंडिंग टू द नियरेस्ट 100? व्हाट इज द वेटिंग टाइम राउंडिंग टू द नियरेस्ट 100? एक बार लिखो, वेट टाइम कैन बी कंप्यूटेड, wait time can be computed by subtracting the process execution time from its turnaround time. क्या किससे सब्ट्रैक्ट करना है? उसका प्रोसेसिंग टाइम एक मिनट ध्यान से देखना बेटा। अब आपको वेटिंग टाइम निकालना है, यानी कि अभी अभी आपने टर्न अराउंड टाइम निकाला है, एक प्रोसेस को पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होने में कितनी देर लगी। अब एक प्रोसेस का प्रोसेसिंग टाइम अगर मैं टोटल टाइम में से माइनस कर दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा ना उस प्रोसेस को कितना वेट करना पड़ा। लाइन को पढ़ो, अपने आप क्लियर होगा मैं क्या माइनस कर रही हूँ। उसके टर्न अराउंड टाइम में से उसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो निकाल दूंगी। तो जब मेरे को उसका एग्जीक्यूशन टाइम या उसका प्रोसेसिंग टाइम मैं माइनस कर दूंगी तो मुझे उसका वेटिंग टाइम पता चल जाएगा। हेलो, हाँ हाय आरती, कैसे हो? अच्छा, मैं एक बार उर्मिल से भी बात कर लेती हूँ, फिर या तो दोनों ही हाँ अच्छा चल ठीक है, कर लेती हूँ। ठीक है, हाँ मुझे पता है वो सुनीता ने डाला हुआ है। ठीक है ठीक है, अच्छा अच्छा, मैं एक बार अपने डिपार्टमेंट में मैसेज फ्लोट करके देख लेती हूँ। लेट्स सी। ठीक है ठीक है। टाइम बहुत लगाना पड़ेगा मुझे, बस यही लग रहा था। अच्छा ओके ठीक है। ठीक है, मैं आरती रजिस्टर कर देती हूँ मैं। ठीक है हाँ ठीक, हाँ ठीक है, चल ओके फिर, बाय बाय। हाँ जी, सो अब ए के लिए मैं एक का करवाती हूँ, FCFS का मैं करवाती हूँ, बाकी आप लोग खुद करना। FCFS में ए का आपका टर्न अराउंड टाइम क्या आया था? सिर्फ ए का FCFS के लिए 3, और उसका एग्जीक्यूशन टाइम क्या है ए का? 3 मैम। 3 माइनस 3 प्लस 0. 3 माइनस 3 0 हो गया, चलो 0 लिख लो। 3 माइनस 3 0। बी का आपका पिछली वाली कैलकुलेशन से देखो 9 माइनस 1 आया था, टर्न अराउंड टाइम, यस टर्न अराउंड टाइम 8 था, और उसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना है? 6 मैम, सो इट विल बी 2। तो इट विल बी 2। सिमिलरली प्रोसेस 3 का 9 minus 5, Turn around 9 minus 4 that is 5, 9 and 9 minus minus 2 minus 7. एक मिनट मैं रिपीट करती हूँ, जिस बच्चे को भी डाउट होगा आई विल डिस्कस अगेन। ए का हो जाएगा 3 माइनस 3
बी का हो जाएगा 8 माइनस 6, सी का हो जाएगा 9 माइनस 4, डी का हो जाएगा 9 माइनस 2। 3.5 मैम एवरेज वेटिंग टाइम। ठीक है, सो क्या निकल गया 0, 2, 5 और 7। समझ आ गया सब बच्चों को? यस मैम। बाकियों का निकाल लोगे इसी तरह से, फटाफट से बाकियों का निकालो और मुझसे वैल्यूज वेरीफाई करवाओ। हाँ जी, नेक्स्ट शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का क्या आया? 3 माइनस 3, 0 8 माइनस 6, 2 7 11 माइनस 4 एंड 5 माइनस 2। आया है आप लोगों का सेम? यस मैम। शुड आई रिपीट? No, यस ma'am. और नो? थर्ड पे पहुंच जाओ फटाफट से, और अगर थर्ड निकाल लिया है किसी ने तो आंसर बताओ। जल्दी बच्चों। मैम ए का 3 माइनस 3 0, नहीं बी का 14 माइनस 6, 14 माइनस 6, 6 इज इक्वल्स टू 8, सी का Right. 4 माइनस 4 4 माइनस 4, एंड डी का 4 माइनस 2। 4 माइनस 2। वेरी गुड। डी? यस मैम। डी निकालो। डी निकालिए फटाफट से। हेलो, अच्छा चलो मैं देख लेती हूँ शिवम, ठीक है। हाँ जी, डी निकाला आप लोगों ने? डी भी निकालो और ई भी निकालो, दोनों आंसर्स एक साथ वेरीफाई करवाओ मुझसे। आकृति, क्लास में हो आप अभी? आकृति, आर यू देयर इन क्लास? Excuse me, ma'am. यस। Ma'am, what were you saying? Actually, I'm facing a lot of network issues. कोई बात नहीं है बेटा, पर मैं तुम्हें क्लास में पढ़ा रही हूँ और तुम बैठ के अपने असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो। तीनों असाइनमेंट तुमने अभी अभी क्लास के टाइम पे सबमिट किए, तीनों का मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया है कि तीनों तुमने लेट सबमिट करे हैं। सबमिट लेट। कम से कम क्लास तो ठीक से अटेंड करो। नहीं, क्लास के टाइम पे तुम ये अपने असाइनमेंट्स अपलोड कर रहे हो, एक 12:04 पे, अगला 12:08 पे, अगला 12:12 पे। हाँ, यस मैम, वो कर लिए थे, लेकिन कल वो विसर्जन में पूजा थी तो वो नहीं हो पाए थे, तो मैंने अभी ही कर दिए इसलिए। तो क्लास के टाइम पे ही करते हो तुम ये काम? तुम बड़े समझदार हो। सॉरी मैम, वो लेट मतलब असाइनमेंट पे। चलो एनीवेज मुझे आंसर बताओ फटाफट से। डी का क्या आंसर आया? कौन बताएगा? बेटे एक और क्वेश्चन करना है अभी, जल्दी आ जाओ। डी पे 5 minus 5 5 माइनस 3, 12 minus 6, 12 माइनस 6, 11 minus 4, 11 माइनस 4,
7 minus So 2. it is coming out to be 4.5. 5 minus 2 या 7 minus 2? 5 minus 7 2. minus 2. 5 5 minus 2. Yes, ma'am. Yes, ma'am. It Oh, is yes, coming yes, out to be ma'am. 4.5. की बताओ. मैम 4 minus 0. 4 minus 0. 4. Ma'am, 4 minus 3. 4 minus 3. Then 14 minus 6. 14 minus 6. 10 minus 4. 10 minus 4. 6 minus 2. 6 minus 2. वेरी गुड. अब आपको एक और क्वेश्चन की मैं क्लिक भेज रही हूँ. उस क्वेश्चन को आपको दोनों के लिए करना है. प्रायोरिटी के लिए प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव. ओके. भेज दिए. ओहो, शायद ठीक नहीं आया. नहीं, आ गया. ठीक है, चल जाएगा. So there are columns for the burst also, arrival time also, and priority also. And the question is, you have to find out the same things: Gantt chart, turnaround time, or waiting time for preemptive and non-preemptive algorithms, priority algorithms. सबसे पहले preemptive कर लेते हैं. Preemptive कर लें या non-preemptive कर लें? Non-preemptive करते हैं वो ज़्यादा आसान होता है. Non-preemptive देख लो. सबसे पहले क्या चलेगा 0th टाइम पे? A process. ए प्रोसेस. कितने साइकिल चलेगी? 4 साइकिल्स तक के लिए चलेगी. और 4 तक और कौन कौन सी प्रोसेस सिस्टम में आ चुकी होगी? B, C, D. BCD. BCD. अब आपको तीनों प्रोसेस सिस्टम में है, तो रेडी क्यू में से प्रोसेसर क्या देखेगा? प्रोसेस विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी. ठीक है. अब उसके बाद कौन सी चलेगी? C. C. A larger priority number has the highest priority लिखा हुआ है. ठीक है. सो अब आपका क्या एग्जीक्यूशन रहेगा? ए के बाद C का. सी के बाद D. डी के बाद B. बी. मुझे बताओगे कितने कितने साइकिल्स तक कौन कौन सी प्रोसेस चल रही है? ए कब तक चलेगी? 0 to 4. 0 to 4. बी 4 to 7. 4 to 7. सी डी मैम 7 to 12. 7 to 12. 7 to 12. और लास्ट में 12 to 50. कौन सी प्रोसेस? Process B. प्रोसेस बी. चलो जी, ठीक है. प्रीएम्प्टिव वर्जन पे आ जाओ अब ध्यान से. प्रीएम्प्टिव में क्या होगा? इसको ना 0 ही मान लो तुम. इसको 1.0001 मत मानो. 1 2 3 4 ही मान लो इस क्वेश्चन के लिए. एज्यूम इट टू बी 1 2 3 4. ओके. तो सबसे पहले कौन सी प्रोसेस चली? A. मैम. ए 1 तक चली और 1 पे ही हमारी एक और प्रोसेस सिस्टम में आ चुकी थी जिसकी प्रायोरिटी क्या थी? 4 थी. 3 ज्यादा है, 4 प्रायोरिटी ज्यादा है? 4. 4. तो ए प्रीएम्प्ट हो जाएगी और बी एग्जीक्यूट होना शुरू होगी. कितने साइकिल तक के लिए? 1 साइकिल तक के लिए. और उसके बाद अगली प्रोसेस सिस्टम में आ गई. और वो कौन सी प्रोसेस आई सिस्टम में? सी, जिसकी और ज्यादा प्रायोरिटी थी 6. तो वो कितनी देर चली? 1 साइकिल के लिए चली 3 तक. और उसके बाद फिर से एक प्रोसेस सिस्टम में आई डी, जिसकी देखी गई कि ओके प्रायोरिटी जो थी वो 5 थी. अभी कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही थी? C. सी. उसकी प्रायोरिटी कितनी है? 5. 6. 5. उसकी प्रायोरिटी 6 थी. तो कौन सी एग्जीक्यूट होती रहेगी? C. सी. तो सी कब तक चली आपकी? 3 से शुरू हुई थी ना. सी कब तक चली?
तक मैम. कब तक? अब टर्मिनेट होने तक। हाँ, टर्मिनेट तक तो होने तक मेरे बच्चे, पर कब तक साइकिल कब तक चला? 3 to 6 या 3 to 5? 3 to 5 नहीं चलेगा, 3 तो चलेगा। Yes ma'am, 3 cycles. 3 to 5 के बाद अब कौन सी प्रोसेस चलेगी? सारी प्रोसेसेस Process D. रेडी क्यू में है, हाँ? D. कब तक चली? 5 to 10. 5 to 10। अगला B. B और चलेगी फिर ma'am। हाँ, और फिर A. ए कब तक? कब तक चलेगी? 12 to 15. 15 तक, ठीक है। अब फटाफट से ना, जब तक मैं तुम्हारी अटेंडेंस ले रही हूँ, इसका टर्न अराउंड टाइम निकाल दो दोनों के गैंट चार्ट देखते हुए। मैं अटेंडेंस लेती जाऊंगी और आप लोग गैंट चार्ट निकालोगे और लास्ट में मेरे साथ आंसर जो है वो डिस्कस करोगे। ओके, आकृति, मैम। अहाना, प्रेजेंट मैम। ऐश्वर्या, मैम। अनम, प्रेजेंट मैम। अनन्या, प्रेजेंट मैम। अंजलि, प्रेजेंट मैम। अंजलि, प्रेजेंट मैम। अंशिका, प्रेजेंट मैम। अस्मी, प्रेजेंट मैम। आस्था, आयुषी, आनी, भावना, मैम आयुषी प्रेजेंट मैम। भावना, दीक्षा, प्रेजेंट मैम। दिव्यांशी, प्रेजेंट मैम। हरमीन, हिमानी, प्रेजेंट मैम। जानवी, जूनवी, खुशी, मैम बानी सोच मैम। कहाँ हैं सारे बच्चे? मुझे काउंट तो कम ही दिख रहा है बच्चों का। खुशी, प्रेजेंट मैम। किरण, प्रेजेंट मैम। रक्षिता, प्रेजेंट मैम। लवीना, प्रेजेंट मैम। मीनाक्षी, मुदिता, प्रेजेंट मैम। नसरीन, प्रेजेंट मैम। ईशु, प्रेजेंट मैम। नेहा, प्रेजेंट मैम। नेहल, प्रेजेंट मैम। निशा, प्रेजेंट मैम। निशा, निशु, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। पल्लवी, प्रेजेंट मैम. पल्लवी, प्रेजेंट मैम। प्राची, प्रेजेंट मैम। दीक्षा, प्रेजेंट मैम. रिचा, रिधिमा, साक्षी, प्रेजेंट मैम। सारस्वत, साक्षी सिंह, प्रेजेंट मैम। कलोनी, प्रेजेंट मैम। शालिनी, प्रेजेंट मैम। श्रेया, मैम, सिमरप्रीत, प्रेजेंट मैम, स्नेहा, प्रेजेंट मैम। विनीता, शालिनी प्रेजेंट. विनीता, यशिका, प्रेजेंट मैम। यशवी, अर्शिका, मुस्कान. मैम बानी भी प्रेजेंट है, उसने चैट बॉक्स में लिखा है। बानी इज प्रेजेंट. एक मिनट, एक एक करके एक साथ बोल दोगे तो मैं किसी की भी नहीं लगा पाऊंगी. बानी की लगा दी. और मैम दर्शिता. दर्शिता तो अभी बोला था, कहाँ गायब थे दर्शिता? दर्शिता ने बोला था, मुस्कान ने बोला था. मुस्कान प्रेजेंट. यस मैम, मुस्कान प्रेजेंट. मैंने बोला था. दैट्स इट. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स. बट विद द कंडीशन कि आपकी बैक एक्सरसाइज में, आपकी जो बुक है सिल्वर शॉर्ट्स की, उसकी बुक के पीछे की एक्सरसाइज में इस तरह के न्यूमेरिकल्स वाले 2 क्वेश्चन
क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में करके आओगे, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।
है।